नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम क्रूड ऑयल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन रहा है बिकॉज़ नवंबर स्टार्ट होते ही ऐसे लगने लग गया था कि कच्चे तेल में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी और प्राइसेज़ 8 साढ़े 8 9,000 का लेवल छू सकते हैं जिस दिन से ओपेक ने प्रोडक्शन कट की अनाउंसमेंट की। बट वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि कोविड कंसर्न चाइना में लेकर हमने डिमांड पे डिस्टोरेशन देखा और प्राइसेज़ में वापस गिरावट देखी। प्राइसेज़ लगभग 6,900 तक भी आ गया। बट कल फिर से हमने देखा पाइपलाइन सप्लाई के कंसर्न्स के चलते प्राइसेस फिर से तेजी आ गई। तो ओवरऑल मार्केट काफी मिस एंड मैच चल रहा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 2.5% की गिरावट हमने अब तक क्रूड के भाव में देखी। पिछले एक महीने से मार्केट एक सुस्त रेंज में है, 7,000 के करीब है। ना 7,500 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, ना 6,800 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। नो डाउट पिछले एक साल में अभी भी अगर हम बात करें तो 13% की तेजी दिखा रही है। नो डाउट पिछले 6 महीने में जो हाई हमने लगते हुए देखा 9,500 का, वहां से प्राइजेस लगभग 12% की गिरावट अब दिखा चुका है। टेक्निकल ग्राउंड की अगर बात करें तो अभी भी प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 7700 के नीचे के लेवल्स है। 150 220 ये जितने भी मूविंग एवरेज है प्राइजेस इसके नीचे ही मूव कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में आज हमने कहीं ना कहीं ड्रॉप आते हुए दिख रहे हैं, जो एक शॉर्ट कवरिंग का अंदेशा दे रहा है और लग भी रहा है कि जिस दिन से सप्लाई कंसर्न्स बनते जा रहे हैं ये प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली आरएसआई इस वक्त भी 60 के ऊपर मेंटेन है और बताया ये जाता है कि आरएसआई अगर 50 के ऊपर मेंटेन है तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है। तो एज ऑफ नाउ आरएसआई भी 60 के ऊपर है, सीसीआई 129 है, मैकडी भी पॉजिटिव 95 के करीब ट्रेड कर रहा है। एडीएक्स जरूर कम है, एडीएक्स 12 के करीब है, जो बताता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि अगर एडीएक्स 20-21 के ऊपर निकलता है तो हम एक वॉलिटिलिटी का टाइम वापस आते हुए देखेंगे। वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, नवंबर दिसंबर के अंदर ओआई भी ठीक ठाक है। दिसंबर में ओआई बढ़ना चालू हो चुका है, विंटर्स भी है और सप्लाई कंसर्न भी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल पे इम्पैक्ट दे रहे हैं। देखिए, कल तक तो मार्केट में गिरावट थी, बट एकाएक कच्चे तेल में हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी बिकॉज ऑयल सप्लाई को लेके कंसर्न्स है, क्योंकि हंगरी वाया दुबई ऑयल पाइपलाइन है, यहाँ पे टेम्पररी हमने सस्पेंशन आते हुए देखा क्योंकि फॉल इन प्रेशर बताया जा रहा है, जिसके चलते हमने प्राइजेस के अंदर एक उछाल आते हुए देखा। बट ये सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज प्रेशर वापस नॉर्मलाइजेशन होगा तो गिरावट देख सकते हैं, पर टेम्पररी उसका एक असर है। साथ में हमने देखा कि रशियन मेड जो रॉकेट्स है ये पोलैंड में जाके गिरे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेटो एक्टिव हो सकता है। और अगर नेटो मेंबर्स एक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कि रशिया और बाकी कंट्रीज एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये कंसर्न्स अगर बढ़ जाता है तो आप मान के चलिए कि कच्चा तेल, डॉलर, गोल्ड, इन सब में एक उछाल मिल सकता है। वहीं ईयू और यूएस ये दोनों के दोनों आप समझिए रशिया के क्रूड एक्सपोर्ट पे कैप लगाने की बात कर रहे थे पहले टाइम से। साथ में नो डाउट इकोनॉमी स्लो डाउन है तो उसकी वजह से कंजम्पशन में ड्रॉप होगा, लेकिन अगर सप्लाई स्क्वीज हो जाती है तो ये प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। प्राइस थोड़ा बहुत सपोर्ट इसलिए भी मिले क्योंकि ईआईए और ईयू बैन की वजह से हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं रशिया प्रोडक्शन जो है वो लॉस मतलब ड्रॉप दिखेगा लगभग 1 मिलियन बैरल का, और साथ में ओपेक ने भी कट किया है तो ये भी प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। आईईए ने बताया कि इन्वेंट्री जो है 2004 के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री कम है, साथ में सप्लाई स्क्वीज होते हुए जा रही है, दूसरी ओर पोलैंड को लेकर जो अभी नए एक्सकिलेशंस बढ़े हैं ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट दे रहे हैं। मीनवाइल हमने जब हेज फंड और मनी मैनेजर की पोजीशन देखी तो यहाँ पे पता चलता है कि इन्होंने इक्विवेलेंट ऑफ 41 मिलियन बैरल लास्ट 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक्स की बात करें तो यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिवली बिल्ट हुई है। और साथ में एसपीआर की जो होल्डिंग्स, एसपीआर में जो स्टॉक है वो भी मल्टी ईयर लो पे पहुंच चुका है। तो ये सारे फैक्टर टेम्पररी प्राइजेस को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर चार्टिकली बात करें तो जैसे मैं अभी बता रहा था पिछले 2-3 महीनों से मार्केट एक बड़े रेंज में अटक चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइजेस 7500 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ना ही प्राइजेस 6800 के नीचे जा पा रहा है। कल के सेशन में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी है और 6800 का लेवल अगर तोड़ता है तो 62 63 का लेवल भी दिख जाए, जो हमने सितंबर एंड में देखा था। बट कहीं ना कहीं जो पाइपलाइन डिस्टर्बेंस हुआ है उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ है और 7000 के ऊपर प्राइजेस फिर से होल्ड कर रहे हैं।
तो अनलेस अनटिल 6800 और 7500 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, प्राइजेस एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। बट चार्टिकली अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है और आप देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है, इचिबी को क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइजेस ने 7060-70 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली ये फॉलिंग वेज पैटर्न में एक ब्रेकआउट दिखेगा जो 200 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़कर 7350 का भी लेवल दिखा सकता है। और जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एस्केलेट हो रहा है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। तो थोड़ा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन रहेगा, इचिबी को क्लाउड के ऊपर निकलते ही हम एक ब्रेकआउट देख सकते हैं, अदरवाइज एक पुल बैक रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखे, कॉशियस रह के ट्रेड करना चाहिए कच्चे तेल में। रूपी वीकनेस है वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट देते हुए दिखाई देगी। सीजनलिटी भी बताती है, वैसे तो नवंबर दिसंबर नेगेटिव रहता है बट जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन हो रहे हैं ये कच्चे तेल को सपोर्ट दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ट्रेड सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है कि 6800 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाई है। 7350 7400 का अपसाइड है, रुपए में गिरावट भी